मौजूदा एमएलसी को फिर से प्रत्याशी बनाया है। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक क्षेत्र से जयपाल सिंह व्यस्त को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। इसके अलावा कानपुर उन्नाव स्नातक क्षेत्र से अरुण पाठक को उम्मीदवार बनाया गया है। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक खंड क्षेत्र से देवेंद्र प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। कानपुर उन्नाव शिक्षक क्षेत्र से वेडू रंजन भदौरिया को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं झांसी प्रयागराज शिक्षक स्नातक क्षेत्र से डॉक्टर बाबूलाल तिवारी विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, तो दूसरी तरफ मोर्चे पर अखिलेश यादव हैं, जिन्होंने मंदिर में दर्शन के बाद बीजेपी पर निशाना साधा। यूपी में एमएलसी की फाइट के लिए माहौल टाइट हो गया है। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जोर आजमाइश कर रही। बीजेपी ने तो स्नातक खंड के विधान परिषद चुनाव के लिए लंबी दौर की वार्ता और मंथन के बाद प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया और दावा किया जा रहा है कि सभी सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे। तो शिक्षकों के लिए जो भी संघर्ष की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार से जो मांगे मनवाने की आवश्यकता पड़ेगी, मैं सरकार से आग्रह पूर्वक सभी शिक्षकों की मांगे मनवाने के लिए उनसे विनती करूंगा। और जो भी आवश्यकता होगी, जैसे यहाँ जिला विद्यालय निरीक्षक वगैरह हैं, जो ये लोग छोटे छोटे कार्यालय जिले स्तर पर शिक्षकों को शोषण करते हैं, दलाली प्रथा चलती है, उसको खत्म करा करके शिक्षकों को शोषण मुक्त और भयमुक्त करने का काम करेंगे। हौसला बुलंद है, पूरी तरह से 2 बार जीत दिलाई है और सभी कार्यकर्ताओं की पार्टियों की आकांक्षा है कि तीसरी बार विजयश्री दिला के हैट्रिक का एक रिकॉर्ड स्थापित क्षेत्र में किया जाए। बीजेपी ने शिक्षक स्नातक एमएलसी के प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने 3 मौजूदा एमएलसी को फिर से प्रत्याशी बनाया। बरेली मुरादाबाद स्नातक क्षेत्र से जयपाल सिंह, कानपुर उन्नाव स्नातक क्षेत्र से अरुण पाठक, गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र से देवेंद्र प्रताप, कानपुर उन्नाव शिक्षक क्षेत्र से वेडू रंजन भदौरिया और झांसी प्रयागराज शिक्षक स्नातक क्षेत्र से डॉक्टर बाबूलाल तिवारी विधान परिषद के चुनाव में प्रत्याशी होंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एमएलसी की सभी सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं की मेहनत से एक बार फिर बीजेपी एमएलसी चुनाव जीतेगी और ये भी कहा कि एमएलसी चुनाव में विपक्ष का कोई मतलब ही नहीं है। सर, आज एमएलसी की भाजपा की सूची आ गई है, विपक्ष भी पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी राउंड द क्लॉक हर स्थिति में अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चुनाव के लिए तैयार रहती है और हमारे सभी प्रत्याशी विधान परिषद में चुनाव जीतेंगे, चाहे स्नातक का मामला हो चाहे शिक्षक का हो। लेकिन विपक्ष पूरी तैयारियों में सर जुटा है। विपक्ष बुरी तरह से डिरेल्ड है, उसका कोई मतलब नहीं। आप देखेंगे कि लोग बुरी तरह से परास्त होंगे। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव फिर से मोर्चे पर है। उन्होंने एक बार फिर एमएलसी चुनाव से पहले कन्नौज में मां फूलमती देवी मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन की। इस दौरान उन्होंने सबके साथ जमीन पर बैठकर प्रसाद भी ग्रहण किया, जिसके बाद सियासी बयान देने से भी अखिलेश पीछे नहीं हटे और कहा कि एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी से पहले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो गए, जिसकी चुनाव में जीत तय। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उतर गए हैं। भाजपा से पहले समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उतर चुके हैं, उनके समय समय पर नाम घोषित हो चुके हैं। इसीलिए जनता भी जान गई है, डीजल, पेट्रोल, खेत की बर्बादी, सांड का घूमना, गायों का मरना, नौकरी न देना, बेरोजगारी न। और देखिए, हम पे आरोप लगाते थे बीजेपी के लोग कि यादव है, मुसलमान है, उसकी जान जाती है तो हम ज़्यादा मदद करते हैं। बताओ, बलवंत सिंह मर गया है, उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे? 1 करोड़ रुपए दें, उसकी मदद करें, पत्नी को सरकारी नौकरी दें। या एक साथी परिवार की जान चली गई, उसकी पत्नी की सरकारी नौकरी दें, 50 लाख की मदद करें, क्यों नहीं कर रहे? अगर हम भेदभाव करते थे तो सुधार लाइए, आप मदद करिए ज्यादा। एमएलसी चुनाव में बीजेपी से 2-2 हाथ करने के लिए अखिलेश ने पूरी प्लानिंग कर ली। इसके लिए अखिलेश ने स्नातक और शिक्षक विधान परिषद चुनाव के लिए जिलेवार प्रभारी भी नियुक्त कर दिए। तो दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि पार्टी ने उन उम्मीदवारों पर भरोसा जताया जिनकी जीत तय है। बहरहाल एमएलसी चुनाव का नतीजा जो भी हो, लेकिन एक बार फिर उपचुनाव के बाद यूपी में सियासी बिसात बिछाई जा रही है और नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब ये भी जानना जरूरी है कि एमएलसी का चुनाव होता कैसे है। तो चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 30 साल है, इसका कार्यकाल 6 साल का होता है।
इस चुनाव में जनता वोट नहीं करती है, जनता के जनप्रतिनिधि इसमें वोट करते हैं।